हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आउटसोर्स कर्मी, ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है विधानसभा से। जी हां, विपक्ष के सभी मंत्री लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं। जो ये ठेका प्रथा स्टार्ट कर दी गई है, इस सरकार ने कर दी है, उसको लेकर जो जनता को, कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं, अलग अलग बातें रखी जा रही हैं। अपनी समस्याओं को लेकर जो कर्मचारी हैं, किसके पास जाएं, किसको बताएं, इसको लेकर भी आवाज उठी है। क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं ठेका कर्मचारी? क्या उन्हें समय से तनख्वाह दी जा रही है? कितनी काटी जा रही है उनकी तनख्वाह से पैसे? क्यों नहीं दे रही है सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे? क्यों ठेकेदारों के हाथ से दिलवा रही है पैसे? इसी को लेकर आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं विपक्ष मंत्री। सिंह दिनकर जो प्रसिद्ध कवि थे, उनकी लाइन से शुरुआत करता हूं कि मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये श्रम कानून में जो बदलाव लाया गया है हमारी सरकार के माध्यम से, एक तो हमारे देश और पूरी दुनिया का इतिहास रहा है कि हमेशा ताकतवर कमजोरों का शोषण करता है। सरकार की भूमिका रही थी कि जब कंपनियां श्रमिकों का शोषण करती थी, मजदूरों का शोषण करती थी, तो उन्होंने कानून बनाए और आज उन बने कानूनों को थोड़ा लेट बुलाई हम कमजोर कर रहे हैं और मजदूरों के खिलाफ कंपनियों को मजबूत बना रहे हैं, ठेकेदारों को मजबूत बना रहे हैं। जो हमारे 3 संशोधन कानून है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सो दे रहे, वो ध्यान में है। फैक्ट्री ठेका श्रम अधिनियम 1970 का संशोधन, कारखाना अधिनियम अब 1948 संशोधन, भक्ति भाव वाला महीना है तो ध्यान और औद्योगिक विवाद 1947 संशोधन। जो इन 3 कानूनों में संशोधन किए हैं, जिसमें इस संशोधन का प्रमुख रूप से उद्देश्य उद्योगों और ठेकेदारों को श्रम कानूनों की बाध्यता से मुक्त करना। ठेका श्रम अधिनियम में जो संशोधन किया था कि पहले 20 मजदूरों वाले प्रतिष्ठानों पर यह कानून लागू होता था, अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया। मतलब 50 जो मजदूर रहेंगे उस ठेकेदार के ऊपर वो कानून के लिए बाध्य है, लेकिन 49 अगर मजदूर उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्री भी फ्री है और ठेका श्रम के तहत जो उन मजदूरों को अधिकार मिले थे, उन अधिकारों से भी वंचित रह जाएगा। उदाहरण के तौर पे कि ठेका श्रम कानून के तहत मिनिमम 8 घंटे का पहले प्रावधान था, हमारी सरकार ने पिछले 12 घंटे का प्रावधान किया, अब वो भी कानून के तहत। लेकिन अब जो ठेका श्रम कानून में जो बदलाव किया गया कि अगर 49 मजदूर रहेंगे उसके अंदर, ठेकेदार के अंदर, तो वो 12 से 14, 15 जितना भी घंटा काम करा सकता, लेकिन वो श्रम कानून उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। और जो पहले श्रम कानून था उसमें अगर मिनिमम 8 घंटे से पहले के बाद अगर 1 घंटे भी ज्यादा काम लिया जाता था तो उसको पैसा ज्यादा बढ़ाया जाता था, उसको डबल सैलरी मिलती थी। लेकिन अब कम पैसे में ज्यादा घंटे तक काम कराया जाएगा। दूसरा, वेज एक्ट, श्रम कानूनों के तहत मजदूर को मिनिमम मजदूरी देने का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, 19 में वेतन संहिता लागू हुई और 1 अक्टूबर 2024 से जो अकुशल श्रमिक थे उनको 783, अर्धकुशल श्रमिकों को 800 और कुशल श्रमिकों को 1035 रुपए देने का प्रावधान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी एक कानून बनने के बाद आज भी ग्रामीण इलाकों में जो हमारे मजदूर हैं, आदिवासी क्षेत्रों के जो मजदूर हैं, 150 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है उनको। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय,
मैं मानता हूं कि इन कानूनों के माध्यम से, इन संशोधनों के माध्यम से हम एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। और एमएसएमई सेक्टर में 90% जो मजदूर है, 90% मजदूर ग्रामीण इलाकों के हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब किसान वर्ग के मजदूर आते हैं। क्या हम इन श्रम कानूनों के तहत जो इनको अधिकार मिल रहा था, इससे हम इनको मुक्त करेंगे? क्या ये सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि जो 49 मजदूर जो आ रहे हैं, जिन पे श्रम एक्ट लागू नहीं हो रहे, उनके लिए भी कोई कानून बनाएगी, उनको भी कोई अधिकार देगी? अगर अधिकार नहीं देगी तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही सरकार। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर हमारे सरकारी सेक्टर्स के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आउटसोर्स से माध्यम से भर्ती करी जा रही है। और चाहे एमपीबी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनको न तो मिनिमम वेज का फायदा मिल पा रहा है, न उनकी जो स्वास्थ्य संबंधित उनको पेंशन, पीएफ, ईपीएफ की सुविधा मिल पा रही, न उनको जो अदर बेनिफिट जो हमारे कानून देते हैं उनकी सुविधा मिल पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो संशोधन है फैक्ट्री एक्ट में संशोधन, इसमें कहा गया है कि शक्ति के साथ, बिजली के साथ काम करने के लिए 20 और गैर बिजली वालों को 40 की संख्या कर दी गई। अब सवाल है कि जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि एक बड़ी फैक्ट्री है और बड़ी फैक्ट्री में हमने जानकारी मांगी तो सिर्फ 17-18 लोगों की जानकारी दी जा रही कि ये फैक्ट्री एक्ट के तहत इतने काम कर रहे हैं। अब 20 से बढ़कर अगर 40 की जा रही तो 39 से एक अगर अंक कम करते तो 39 लोगों के लिए फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होगा। और जब इन 39 लोगों का जो शोषण हो रहा है, ये शोषण कौन? ये गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी लोग होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इन 39 मजदूर जो फैक्ट्री एक्ट से जिनको छूट दी जा रही, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। मेरी आपसे अपेक्षा है। आज लास्ट जो विधेयक है, माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, जब पहले फैक्ट्री के भीतर कई बार समय पर मजदूरों को वेतन नहीं मिलता है, कई बार उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिलती है, कई बार कोई दुर्घटना होती तो उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता है, या कई बार कई गंभीर मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर मजदूरों को हड़ताल पे जाना पड़ता है। अब जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो संशोधन किया गया है कि जिसमें पहले जो था कानून में कि लोग उपयोगी सेवाओं के लिए ही यह कानून लागू होता था, लेकिन अभी सभी सेवाओं में, मतलब अब मजदूर अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं कर पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये कानून पूरी तरह से किसानों के, गरीबों के और हमारे गरीब वर्गों के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीनों काले कानून लाए गए हैं, सबसे पहले तो इनको इम्प्लीमेंट करने से पहले मजदूर संगठनों के साथ हमको चर्चा करना चाहिए, ट्रेड यूनियनों के साथ हमको चर्चा करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हमको चर्चा करना चाहिए और मजदूरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि पूंजी मुनाफे को। हमारा संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। यह विधेयक उस वादे के साथ विश्वासघात है। यह सदन श्रमिकों की आवाज को कुचलने वाला नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा का ढाल होना चाहिए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सभी जनवादी, संवेदनशील और न्यायप्रिय सदस्यों से अपील करता हूं कि इन तीनों काले कानूनों का हम विरोध करें और मजदूरों के हित में कानून बनने चाहिए, ऐसी सरकार से मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, आपने